जिस देश में शिक्षा बिकाऊ न रही हो, उस देश में आज शिक्षा पूरी तरह से व्यापार बन चुकी है। हमें ये बदलना है, ये ठीक नहीं। ज्ञानी व्यक्ति गरीबों के घर में भी पैदा हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अमीरों के ही घर में है। तो वो वंचित रह जाएं सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं है। हिंदुस्तान में हर ऐसे व्यक्ति के पास जिसके पास पैसे नहीं, उसके भी बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का उतना ही अधिकार है जितना किसी करोड़पति के बच्चों को। हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं इस देश। आप बोलेंगे आएगी कहां से? बहुत आसान है, हिंदुस्तान के बजट को उल्टा कर दो, आ जाएगी। अभी जो नेताओं पे खर्चे हो रहे हैं ना, ये खर्चे नेताओं के घटा के शिक्षा पे करने लगो, व्यवस्था हो जाएगी। राष्ट्रपति का 1 साल का खर्चा 27 करोड़ का है, एक दिन का 7.5 लाख रुपए का है। क्यों होना चाहिए इतना खर्चा राष्ट्रपति का? प्रधानमंत्री का खर्चा 1 साल का 25 करोड़ का है। उप प्रधानमंत्री का अगर पोस्ट हो जाए तो 22 करोड़ का है। सारे मंत्रियों का 850 करोड़ का है। मुख्यमंत्री और राज्यपालों का मिला दिया जाए तो 77,000 करोड़ का है। और सारे के सारे कर्मचारियों का और पब्लिक सेक्टर और सबका इकट्ठा जोड़ दिया जाए तो 3.25 लाख करोड़ का है। ये खर्चा इतना क्यों होना चाहिए? जब आपके सबसे गरीब आदमी को एक दिन में 20 रुपए नहीं है खर्च करने को, और राष्ट्रपति पर एक दिन में 7.5 लाख रुपए खर्च हो, इससे बड़ा अपराध क्या होगा? क्राइम क्या होगा? क्यों होना चाहिए इतना खर्चा? जब इस देश का राष्ट्रपिता झोपड़ी में रह सकता है तो राष्ट्रपति क्यों नहीं रह सकता? इस देश के लोगों की उंगली पकड़कर आजादी दिलाने वाला महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी अगर झोपड़ी में रहकर आजादी दिला देता है, तो आजादी के बाद के नेता झोपड़ियों में क्यों नहीं रह सकते? क्यों इतना खर्चा होना चाहिए उनके ऊपर? और हमारा ये कहना है कि हमारे